दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको एक से एक डरावनी कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आए हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार मेरे कुलीग ने मुझे एक कहानी सुनाई। अब मैं ये कहानी उसी की जुबानी सुनाने वाला हूँ। उसने मुझे बताया कि मेरी दादी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। मेरी दादी माँ एक छोटे से गांव में रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में भूतिया चुड़ैल रहा करती थी और ऐसी ही भूतिया चुड़ैल से मेरी दादी का सामना भी हुआ। वो एक खुले बालों वाली और भयानक चेहरे वाली चुड़ैल थी। सर्दियों का समय था, ठंड भी बहुत ज्यादा थी। पूरे गांव में कोहरा छाया हुआ था। मेरे दादाजी एक बड़े अधिकारी थे जो हर रोज की तरह अपने दफ्तर का काम खत्म करके घर लौट रहे थे। घर वाले रास्ते में बाजार भी आया करता था, जहां मेरे दादाजी सामान लेने के लिए रुके और उनके बाकी कर्मचारी शहर चले गए। मेरे दादाजी बाजार में सामान लेने की वजह से उनसे पीछे रह गए। सामान लेते लेते दादाजी को पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब दादाजी ने घड़ी देखी तो पता चला कि आज तो घर पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। फिर दादाजी ने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से घर जाया जाए, इससे मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। फिर दादाजी ने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली। शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा था। दादाजी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। तभी उनके सामने एक औरत आ गई। औरत को देखते ही दादाजी ने तुरंत से गाड़ी रोक ली। दादाजी ने औरत की तरफ देखा और वो औरत सिसकियां भर रही थी, यानी कि रो रही थी। दादाजी को लगा कि शायद कोई मजबूर औरत होगी जो इस जंगल में रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए दादाजी ने सोचा कि इस महिला की मदद करना जरूरी है। उन्होंने महिला से पूछा कि वो इस जंगल में अकेले क्या कर रही है, लेकिन महिला ने उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि सारा जंगल इस महिला की रोने की आवाज से गूंज रहा हो। फिर दादाजी ने उससे पूछा कि आपका घर कहाँ है। फिर भी वो महिला कुछ नहीं बोली। दादाजी ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जिसके बाद वो दादाजी के साथ चलने के लिए मान गई और दादाजी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गांव में घूंघट डालने का रिवाज होता है। आजकल तो ये रिवाज फिर भी कम हो गया, लेकिन पुराने जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करता था, जिसके कारण उस महिला ने अभी भी सिर के ऊपर घूंघट ओढ़ रखा था और उसका चेहरा भी ढका हुआ था। फिर दादाजी घर की तरफ निकल गए। घर पर सभी दादाजी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज सुनी, सब भागकर दादाजी के पास आ गए। जब सभी परिवार वालों ने उस महिला को देखा तो दादाजी से पूछ लिया कि ये कौन है। दादाजी ने जंगल वाली पूरी बात बताई और कहा कि आज से यही अपने घर का काम किया करेगी। लेकिन दादी माँ को उस महिला पर शक हो गया। दादी को लगा कि ये जरूर कोई चोर होगी जो घर का सामान चुरा कर यहाँ से भाग जाएगी। फिर दादी ने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं बोली। फिर दादी माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा, जिसके बाद वो महिला बिना कोई सवाल जवाब किए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में सारा सामान रखने के बाद दादी माँ ने कहा कि सबको भूख लगी है, इसलिए जल्दी से खाना बना दो। दादी माँ ने उसे रसोई में भेज तो दिया था, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। जब 10 मिनट बाद दादी माँ रसोई में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो महिला अभी तो बैग में से मछलियां ही निकाल रही है, जिसको देखकर दादी माँ को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू ही नहीं किया, कब खाना बनेगा और कब हम लोग खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था। अभी तक किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। दादी माँ ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई। फिर दादी माँ ने उसे कहा कि अगर जरूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वो महिला बोली नहीं, चुप रही। दादी माँ को लगा कि शायद अनजान लोगों की वजह से ये झिझक रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये औरत गूंगी हो। फिर दादी माँ वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में अजीबोगरीब सी आवाज आने लगी। फिर जब दादी रसोई में आई तो रसोई का नजारा देखकर दादी माँ बहुत डर गई। उनके पैर वहीं पर जम गए। दादी माँ के गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। दादी ने देखा कि वो महिला रसोई में बैठकर कच्ची मछलियां खा रही है। रसोई में मांस और हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। उस महिला का घूंघट भी अब सिर से उतर चुका था और उसका चेहरा बेहद ही डरावना था। उसके चेहरे को देखकर दादी माँ समझ गई कि जरूर ये कोई चुड़ैल है। वो चुड़ैल मछली खाने में मगन थी। इस कारण
दादी माँ पर उस चुड़ैल का ध्यान नहीं गया। मेरी दादी माँ बहुत ही समझदार थी। दादी उस समय बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई। दादी माँ को लगा कि अगर वो चिल्ला देगी तो उस चुड़ैल का ध्यान उन पर आ जाएगा, जिससे कुछ भी हो सकता है। दादी माँ ने एक थाल उठाया और वो चूल्हे में से जलता हुआ कोयला लाकर उस चुड़ैल की तरफ दौड़ी। दादी माँ ने कोयला उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। आग की वजह से वो चुड़ैल जोर जोर से आवाज निकालने लगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। फिर चुड़ैल को आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। चुड़ैल की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए और सभी ने चुड़ैल को देख लिया। फिर वो चुड़ैल आसपास के घरों में भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन सभी ने अपना अपना दरवाजा बंद करके अपना बचाव किया। वो चुड़ैल इतना तेज चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज जिन जिन के भी कानों में जा रही थी उन सबके रोंगटे खड़े हो रहे थे। पूरा गांव चुड़ैल के डर से कांप रहा था। फिर सभी गांव वालों ने इकट्ठा होकर मशाल जला के उस चुड़ैल को गांव से बाहर निकाला। फिर वो चुड़ैल वहां से चली गई और उसके बाद किसी को भी दोबारा नहीं दिखी। सभी गांव वाले मेरी दादी की प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया। यदि दादी उस समय शोर मचा देती तो वो चुड़ैल मेरी दादी को मारकर धीरे धीरे घर में सभी को मार देती। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं कोई भी और स्टोरी लेकर आऊं तो आपको पता चल सके। मैं मिलूंगा आपको नए दिन नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।